ये किताब है मालियुस सिबतैन फ़ी अहवाल हसन वल हुसैन, ईरान से छपी है। लिखने वाले आकाई सैयदी मोहम्मद मेहदी, ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद है, ये उनकी किताब है। और इस किताब में जो वाक़या लिखा है आप हैरान हो जाएंगे कि शिया का मामला वो है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शिया हदीसें बनाते नहीं, ये गढ़ते हैं। जैसे तकसाल में सिक्के बनाए जाते हैं वैसे शियाओं के हदीसें गढ़ी जाती है। और एक मकाम पे इमाम शाफी फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने शियाओं से ज़्यादा बड़ा झूठा किसी को नहीं पाया। एक हदीस मदीने से निकलती है तो उंगल भर होती है, एक हदीस मदीने से निकलती है उंगल भर होती है, कूफा जाती है, कूफा से घूम कर फिर दोबारा जब मदीने आती है तो गजबर की हो जाती है। ये शियाओं का हालत था उस ज़माने का। मिर्च मसाले कैसे लगाना, इस किताब के अंदर मालियुस सिबतैन फ़ी अहवाल हसन वल हुसैन, इसकी जिल्द नंबर 2 है, 2 जिल्दों में आती है, इसकी दूसरी जिल्द है। सफ़ा नंबर 465 पे लिखा है कि यजीद जो था वो अपनी फूफी पर आशिक हो गया, सगी फूफी पर। गौर से सुनिए, सगी फूफी पर यजीद आशिक हो गया। और वो फूफी जान जो थी यजीद की बड़ी खूबसूरत थी। तो यजीद सोचता था कि यार ये तो फूफी है, डायरेक्ट तो मैं दावत दे नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना, बच्चे भी बैठे खुलकर एक एक जुमला नहीं बोल सकते, समझना पड़ेगा बस। तो यजीद ने एक दिन ये तदबीर की कि अपनी फूफी को बहला फुसलाकर अपने बाग में लाया और अपने गुलाम से कहा कि घोड़ा और घोड़ी को बाग में छोड़ और घोड़े को ऐसी दवा खिला दे कि वो घोड़ी पे चढ़ दौड़े। घोड़े को दवा खिला दी गई, घोड़े पे शहवत गालिब हुई और वो घोड़ी पर चढ़ दौड़ा। और फूफी ये मंजर देख रही थी, वो मंजर देखकर फूफी की भी शहवत उभर गई। यजीद ने अपनी फूफी को उठाया, ये किताब में लिखा है, जिसको देखना हो तकरीर के बाद आए देख ले। ये है शिया फिरका जो गढ़ता है तो इतना गढ़ता है, और आज हम इनके चक्करों में सहाबा को गालियां और लान तान कर रहे हैं और कहते हैं इनके बारे में कुछ मत बोलिए आप। ये किताबें छप रही है, इनकी मजलिसों में बातें बयान हो रही है। तो बहरहाल मैं भी यजीद का दिफा नहीं कर रहा हूँ। अगर ये यजीद के बारे में रिवायत होती तो हम कहते चलो यार तुमने गढ़ा भी तो जाने तो खबीस था, खबीस के नाम पे गढ़ा। लेकिन आगे देखिए इसकी आड़ में, यजीद की आड़ में गुस्ताखी किसकी की गई है। तो यजीद ने देखा कि अब इसकी फूफी जो है बिल्कुल आमादा हो गई है, शहवत इस पर गालिब हो गई। फूफी को उठाया और कमरे में ले गया और उसके साथ हम बिस्तरी की। तो यजीद जब अपनी फूफी से हम बिस्तरी कर चुका तो फूफी से कहा कि फूफी मैं तो समझता था तुम कवारी हो, मगर तुम तो कवारी नहीं हो। जुमले सुने, ये शादीशुदा लोग समझ रहे हैं, बच्चों को समझने की जरूरत भी नहीं है। कहा कि फूफी मैं तो समझता था कि तुम कवारी हो, मगर मैंने तो तुमको कवारी नहीं पाया। तो फूफी क्या जवाब देती, कहा कि यजीद तेरे बाप माविया ने शाम में कोई औरत को छोड़ा है जो मुझे छोड़ता। क्या बताना चाह रहे हो तुम? शाम में एक औरत नहीं बची थी जो अमीर माविया ने जिसके साथ बदकारी ना की हो। तो क्या मुसलमान इतने बेगैरत हो गए थे उस वक्त? किस पर तोहमतें लगा रहे हो? क्या मुल्क शाम में उस वक्त सहाबा नहीं थे? क्या मदीने में सहाबा नहीं थे? मैं कहता हूं किरदार माविया को एक तरफ रखो, सबसे बड़ा इल्जाम तो इमाम हसन पर है कि इमाम हसन ने ये रिवायत तुम तक पहुंच गई इस जमाने में 1400 साल के बाद कि अमीर माविया इतना बड़ा जानी और बदकार था कि उसने मुल्क शाम की एक औरत को नहीं छोड़ा, हत्ता कि अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। और ये बात इमाम हसन को नहीं पता चली, 14 साल बाद इन पाखंडियों को पता चल गई। और इमाम हसन ऐसे जानी के हाथ पर खिलाफत की बैत कर रहे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे, मुआहदे कर रहे थे, सुलह कर रहे थे। यह है शिया फिरके की हकीकत। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।